किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जा भी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और विशेष करके किसान साथियों, इस बुरे समय में जो इतनी भयंकर समस्याएं, जो भयंकर बीमारी पूरी दुनिया को हिलाकर रखने का काम किया है, इसमें थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, मास्क का उपयोग करें या अपने एक दूसरे के बीच में दूरी का जो है वो आप बना के रखें। क्योंकि पहले ये समस्या शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब इस समस्या ने, इस बीमारी ने गाँव को भी डसना स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से किसान साथियों ध्यान रखें। मैं अमित महिला फ्रॉम हरियाणा से। किसान साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो वेस्ट डिकम्पोजर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके बीच में हम शेयर करने जा रहे हैं। और ये उन किसान साथियों के लिए है जो किसान साथी हमारे बीच में नए आए हैं। पिछले 8 से 9 महीने पहले जिन लोगों ने वेस्ट डिकम्पोजर की शुरुआत की है या वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से वो किसान साथी फार्मिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। पिछले कुछ दिनों से एक समस्या हमारे सामने निकल कर आ रही है कि सर, हमारे वेस्ट डिकम्पोजर में इलिया पड़ रही है, कीड़े पड़ रहे हैं। क्या वो हमारे लिए नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है, और वो क्यों पड़ रहे हैं, किस लिए पड़ रहे हैं, उस विषय पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालने का किसान साथियों के बीच में काम करें। वैसे तो इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, 1 साल पहले बनाया था, और उस विषय पर मैंने अलग अलग क्लियर भी कर दिया था कि इल्ली पड़ने का मुख्य रूप से रीज़न क्या होता है, वो मैंने विस्तार से आप लोगों के बीच में शेयर किया था। लेकिन आज मैं दोबारा थोड़ा सा उसको मोटिवेट कर देता हूँ, यानी बता देता हूँ अपनी तरफ से इल्ली क्यों पड़ती है। मेरे पास ऐसा दिन नहीं जाता जिस दौरान कुछ किसान साथी मैसेज करके ऐसा ना कहें कि सर, हमारा 3 महीने पुराना वेस्ट डिकम्पोजर है, हमारा 6 महीने पुराना वेस्ट डिकम्पोजर है, हमारा 8 महीने पुराना वेस्ट डिकम्पोजर है, हमारा 7 महीने पुराना वेस्ट डिकम्पोजर है, ड्रम में डाल के छोड़ दिया सर, अब वो काला हो गया, उसमें इलियाँ आ गई। किसान साथियों, अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इलियाँ भी आएंगी, और वो वेस्ट डिकम्पोजर का घोल जो है, जिसमें गटर जैसी स्मेल यानी नाली जैसी अगर स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो घोल आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, वो दोबारा मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। रियल चांसेस बनते हैं कि काला हुआ घोल अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल चांसेस में वो एक मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन काफ़ी फार्मर का मल्टीप्लाई नहीं होता है। उसका विशेष रूप से किसान साथियों, आपको 3 और 4 बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक तो जब भी आपको वेस्ट डिकम्पोजर स्टोरेज करना हो, वेस्ट डिकम्पोजर यूज ना करना हो, तो वेस्ट डिकम्पोजर के घोल को किसी प्लास्टिक के बर्तन में, प्लास्टिक के बोतल में या प्लास्टिक पात्र में डाल के एयर टाइट करके ठंडी जगह पर आप रख दीजिए, किसी पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए, या फ्रीज में जहाँ पर आप वेजिटेबल रखते हैं वहाँ पर उसको छोड़ दीजिए। वहाँ से उसको चाहे आप 2 साल में उठाइए, 3 साल में उठाइए, कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की आपकी नहीं आएगी। क्योंकि मैंने ये वीडियो भी आप लोगों के बीच में पहले भी शेयर किया था कि हमने 2 साल 7 महीने हमने वेस्ट डिकम्पोजर के घोल को मिट्टी में दबा के रखा, दोबारा उसको मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल आसानी से मल्टीप्लाई किसान साथी हो रहा है। दूसरा, काफ़ी किसान साथी क्या करते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर के ड्रम को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। अब होता क्या है कि जब भी आप वेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए छोड़ें, या तो उसको किसी कपड़े से बांध के छोड़ें, विशेष रूप से कपड़ा ही लें आप, ज़्यादा करके कपड़ा ही आपको लेना है, कपड़े का ही उपयोग करना है। उस कपड़े से बांध के आप छोड़ दीजिए, जब उसको हिलाना हो कपड़े को खोल लीजिए, दोबारा कपड़ा बांध दीजिए। उसमें ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि ये गर्मी का जो मौसम है, इसमें बैक्टीरिया जो वायरस जो है वो वायुमंडल में बहुत तादाद मात्रा में होता है, और उसके अंदर इल्ली जो पड़ती है, एक हरे कलर की मक्खी आती है, वो मक्खी उसके ऊपर बैठती है, अंडा देती है, और वहाँ पर इल्लियाँ पड़नी स्टार्ट किसान साथी हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कभी भी वेस्ट डिकम्पोजर जब आप बनाते हैं तो उस ड्रम को एयर टाइट नहीं करना है, हवा का आदान प्रदान उसमें होता रहे। तीसरा, जो गुड़ हम यूज़ करते हैं, काफ़ी पुराना गुड़ हम काफ़ी फार्मर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना गुड़ ले लेते हैं, और वो उसमें ध्यान नहीं रखते कि उसमें ऑलरेडी पहले ही इलिया पड़ी हुई है। उसको हमने वेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए छोड़ दिया, और वो इलिया साफ़ उसमें दिखाई देनी स्टार्ट होंगी। तो जहाँ तक हो सके तो आप जो खाने में यूज़ करते हैं, मदर कल्चर जो आप बनाते हैं, उस घोल को खाने के गुड़ से ही आप बनाइए, सबसे अच्छा किसान साथियों वो रहेगा। चौथा, आज हमने वेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए छोड़ दिया, उसको 10 दिन 15 दिन तक हमने देखा ही नहीं, वो बन तो जाएगा, लेकिन उसमें उसको ना हिलाएंगे, ना उसके अंदर कोई एक्टिविटीज़ अगर हम करेंगे, सबसे पहले दायित्व तो हमारा ये बनता है कि कम से कम 6 से 7 दिन उसको सुबह से हम हिलाइए, जब तक वो पूर्ण रूप से रेडी ना हो जाए। तो इन बातों का विशेष रूप से किसान साथियों आपको ध्यान रखना है। वेस्ट डिकम्पोजर के ड्रम को किसी सूती कपड़े से बांध कर रखना है,
और गुड़ जो है वो मदर कल्चर अगर आप बनाते हैं उसमें गुड़ आपको ताज़ा लेना है, जहाँ तक हो उसके जो खाने में यूज़ करते हैं। तीसरा, कभी भी वेस्ट डिकम्पोज़र के ड्रम को एयर टाइट करके नहीं छोड़ना है जब तक वो रेडी ना हो जाए। चौथा, जब भी आप वेस्ट डिकम्पोज़र बनाने के लिए छोड़े तो उसको सुबह शाम नहीं हिला पाते हैं तो दिन में एक बार उस वेस्ट डिकम्पोज़र को अवश्य हिलाएं। पांचवा, एक सबसे ज़रूरी मैं बताना भूल गया, काफ़ी फार्मर क्या करते हैं, गुड़ की मात्रा, जैसे उन्होंने 100 लीटर बनाया उसके अंदर 3 किलो गुड़ डाल दिया। एक महानुभाव तो हमारे बीच में ऐसा भी था जिस किसान साथी ने 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र बनाना था और उसमें 5 किलो गुड़ डाल दिया। तो किसान साथियों ऐसा कतई ही नहीं करना है। 200 लीटर की जो माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी ने बताया है कि 200 लीटर के अंदर आपको 2 केजी ही गुड़ डालना है, तो उतना ही गुड़ आपको यूज़ करना है। इससे ज़्यादा गुड़ आप किसान साथियों बिल्कुल ना यूज़ करें। जो ज़्यादा गुड़ यूज़ करते हैं उन फार्मरों से मेरी विशेष रूप से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कतई ना करें, बिल्कुल ना करें कि गुड़ की मात्रा 2 किलो से ज़्यादा उसमें आप डालने का काम करें। कुछ बातें जो बीच में फार्मर हमारे बीच में शेयर करते हैं, सर हम गन्ने के रस से बनाते हैं तो कितना डालना है? अगर 200 लीटर आपको बनाना है तो 4 लीटर गन्ने का रस आपको उसमें डालना है। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर इलियाँ आ भी जाती हैं तो वो कोई समस्या का इशू नहीं है किसान साथियों, वो ज़्यादा समय नहीं रहेंगी, 8 से 9 दिन रहेंगी, फिर वो ख़त्म हो जाएंगी। आप उस वेस्ट डिकम्पोज़र को छान के उसमें से 1 लीटर आप निकाल लीजिए और 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें वो डाल दीजिए, 2 किलो गुड़ उसमें मिला दीजिए। जो बाकी बचा है उसको पानी के साथ में कंपोस्टिंग खाद जो आप तैयार करते हैं उसमें उसको चलाने का काम किसान साथियों आपको करना है। और जब भी घोल को आप मल्टीप्लाई करें तो उसमें तैयार घोल की मात्रा, काफ़ी फार्मर क्या करते हैं, 200 लीटर का ड्रम था उसमें से 100 लीटर यूज़ कर लिया, फिर पानी का भर दिया, फिर उसमें गुड़ डाल दिया। काफ़ी फार्मर ये कहते हैं सर उसमें कोई हलचल नहीं हो रही, ओनली कलर चेंज हुआ है। तो ये विशेष रूप से हलचल पानी में कब होती है, हलचल वेस्ट डिकम्पोज़र घोल में कब होती है? जब उसमें बैक्टीरिया बढ़ता है। बैक्टीरिया बढ़ेगा, अगर तैयार घोल की मात्रा हम ऑलरेडी उसमें ज़्यादा डाल देंगे तो उसमें कोई भी किसान साथियों एक्टिविटीज़ नहीं होगी। इसलिए 200 लीटर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए 1 लीटर तैयार घोल ही काफ़ी रहेगा। 500 ml भी लेंगे तब भी काम चलेगा। और वैसे तो कहें तो 2 बूंद ही काफ़ी हैं वेस्ट डिकम्पोज़र के घोल को किसान साथियों मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मेरा आज ये ज़रूरी था आप लोगों के बीच में बताना। इन चीज़ों का विशेष रूप से किसान साथियों आप ध्यान रखें, आपका वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल कभी भी खराब नहीं होगा। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे आप लोगों के बीच में तो वो थोड़ा सा हमें हरी खाद के ऊपर बनाना बहुत कंपलसरी हो गया और मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा कि हरी खाद का लगाने का जो उपयुक्त समय है वो बिल्कुल यही चल रहा है। उसको लगाने से आपको क्या बेनिफिट होगा, किस बीज का आपको चयन करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको उसमें लगानी है, सिंचाई का क्या आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कब उसको मिट्टी में दबाना है, इन विषयों पर हम अगले वीडियो में जो आएगा उस वीडियो में किसान साथियों हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और आप जहां भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मेरी भगवान से यही कामना है। जय हिंद, जय